आपके मंत्री जी आए हैं लेकिन ढंग का जवाब नहीं दे पाए। मतलब कूड़े का इतना बड़ा मामला था, इतने बड़े घोटाले थे, चीफ की चिट्ठी का भी बात। वो जो आज अचानक उन्होंने छापा मारा था और कुछ रिकॉर्ड उन्होंने बरामद किया है और कुछ रिकॉर्ड वो लेकर भी गए हैं, कुछ रिकॉर्ड इनसे मांगा भी है। तो मंत्री जी काफ़ी देर से यहाँ थे, अचानक उन्होंने छापा मारा, कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया है। तो उन्होंने एक संदेश दिया है इस शहर को कि नगर निगम के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई घोटाला है या भ्रष्टाचार है तो कोई भी व्यक्ति इस मामले में दोषी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये संदेश तो दुष्यंत भट्ट भी देता आ रहा है, मेयर भी देती आ रही है, कमिश्नर भी देता आ रहा है, ये नया संदेश क्या आ गया मार्केट में? नहीं, आज अचानक मंत्री जी का छापा पड़ना नगर निगम के अंदर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने बातें रखी, वो चीफ की चिट्ठी जो है लीक हुई है, उसके बाद ये कूड़े वाला है। आप थोड़ा लेट आए, उससे पहले सारी बातें होगी थी। क्या उन्होंने जो बातें हुई हैं, मतलब उसके बाद अलग कमरे के अंदर भी बात हुई है और मुझे उम्मीद है कि इसके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। कर्मचारियों के अंदर एक जो रूल्स हैं, जो सर्विस रूल्स हैं, उनके प्रति उनको आभास भी होगा कि सर्विस रूल्स की उल्लंघना नहीं होगी। तो आपको क्या लगता है क्या घोटाला हो रहा है पानीपत में? आप इस सीट पे बैठे हैं, अभी कूड़े के नाम पर जो एक दोबारा जो टेंडर खुलने जा रहे हैं उस पर भी बड़ा तगड़ा घोटाला है, ये भी बताया आपने? सारी बात चल रही है और कुछ चीज़ें जब उनके संज्ञान में आई हैं तभी वो यहाँ आए हैं, ऐसे नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मीडिया को सार्वजनिक नहीं जाती, जो जानकारी होने के बाद, पूरी इंक्वायरी होने के बाद सब कुछ सबके सामने होगा। आपने सारी टोटली बातें रख दी हैं कि ऐसा घोटाला हो रहा है? जो मैं रख सकता था मैंने रखी है। ये मेयर के पीए वाली क्या बात हो रही थी, वो भी कुछ सस्पेंड हुआ है, कुछ ऐसी बात? मुझे जानने का वो आप कमिश्नर साहब से पूछ लेना। हाँ, उन्होंने की क्या बात हुई है। उन्होंने काफ़ी ये कहा है कि जो कर्मचारी नगर निगम का है वो नगर निगम में ही रहे। तो आपको लगता है कोई कार्रवाई होगी? स्वाभाविक है, कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे उम्मीद है आपकी? जो पार्कों वाला मामला आपने उठाया था तब कार्रवाई नहीं हुई, तो इस पर कैसे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि कार्रवाई होगी? देखो कुलवंत जी, व्यक्ति का काम है संघर्ष करना और अपनी बात को उठाते रहना। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि कार्रवाई होगी। एक सवाल आपके अफसर वो आए थे, कार्रवाई नहीं हुई। एक आप मंत्री पे भरोसा जता रहे हो, एक कविता जैन यहाँ पर आई थी, तो कार्रवाई भी हो रहा था, कार्रवाई होगी। पब्लिक कितनी दूर, पब्लिक से मिलना चाहिए था जो बेचारी दुखी थी, वो बताते कि कितने दुखी हैं वो लोग। उम्मीद पर सब कुछ कायम है और ये उम्मीद ही हैं जो हम लोगों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती हैं और अधिक संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते हैं। उम्मीद, और हमें आज भी उम्मीद है कि नगर निगम की व्यवस्था को ठीक होगी। पब्लिक क्या उम्मीद करे? मतलब 7.5 साल हो गए, उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहे। 7.5 सालों से पब्लिक तो कह रही है निगम को भंगी हो जाना चाहिए, जब प्रॉपर्टी आईडी वाला नहीं आप लोग संभाल पाए और जितने मामले वो संभाल नहीं पाए। एक लो बजट का वो ठेकेदार सफाई का ठेका ले रहा है, उसको ठेका दिया नहीं, फिर वही घूम फिर के कृषि उड़ा, ये सामने आ रहा बार बार। कुछ चीज़ें हैं जो अव्यवस्था का आलम भी खड़ा कर रही हैं और सफाई व्यवस्था के ठेके को लेकर भी कुछ प्रश्न चिन्ह हैं, लेकिन टेक्निकल बिड, फाइनेंशियल बिड जब ये खुलती हैं तो एक जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था में जब दूसरा आदमी पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, अब फॉर एग्जांपल जो टर्म्स एंड कंडीशंस तय की गई, उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर मान लीजिए भाई साहब क्वालिफाई नहीं कर रहे उसको और आप क्वालिफाई कर रहे हो या वो ये क्वालिफाई कर रहे हैं। अब अगर दो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं या 3 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं या 4 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं और चारों का ही आपस में गठबंधन हो जाए तो उसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन फिर भी जो बेहतर से बेहतर होगा वो बेहतर से बेहतर करने का नियम एवं शर्तें तो दूसरे टेंडर में अब बदली गई है, जो बता रहे थे अंसारी साहब बता रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शर्तें बाद में बदली गई। ये पहले टेंडर में क्यों नहीं शर्तें रखी गई? ये इसलिए रखी गई थी ताकि वो शर्तें ना पूरी कर सकें। अंसारी जी ने जब पार्टिसिपेट किया, अंसारी जी को पार्टिसिपेट करने से पहले इस तरह के क्वेश्चन उठाने लेने चाहिए थे। अंसारी जी को ये बातें सबको सार्वजनिक करनी चाहिए थी टेंडर भरने से पहले, टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर। जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस तय होगी, टेंडर लग गया, टेंडर लगने के बाद वो टेंडर खुल गया और खुलने के बाद जब वो आप आउट ऑफ द कंपटीशन हो गई तो इस तरह का क्वेश्चन उठाने हैं। मेरे ख्याल आपने उनका समर्थन किया था कि 2.25 करोड़ में अगर जो कर रहे हैं मैंने अंसारी का कभी समर्थन नहीं किया। एक बात, मैं किसी ठेकेदार का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। नहीं, ठेकेदार वाली बात नहीं, कम में कोई लेना चाहे तो ले सकता है। मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि जो सफाई व्यवस्था कम से कम रेट में होनी चाहिए वो कम से कम रेट में होनी चाहिए। लेकिन जो SBD है, जो NGT की गाइडलाइंस हैं और जो SBD मेरे ख्याल से पानीपत के अंदर ही ये पहली बार लागू हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश थी। अगर हम ये चाहते भी इसमें सुधार होना है तो सुधार गुंजाइश थी और हमारे से ऊपर बहुत बड़े नेता हैं
माननीय विधायक जी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, सांसद जी हैं, इस बात का जवाब मेयर मैडम है। इस सारे प्रश्नों का उत्तर मैं ही दूं, ऐसा आप हिस्सा है ना, आप इस समय मेयर होते तो मेयर से बात करते। मैं जितना हिस्सा हूं, जितना मैं कोशिश कर सकता हूं, उतनी मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन सर ये है कि 2.25 करोड़ वाला वो शर्तें नहीं पूरी कर पाया, 3.5 करोड़ 4 करोड़ वाला वो शर्तें पूरी कर रहे हैं, तो उसको कर के 2.25 करोड़ रुपये हम फालतू दे रहे हैं, यानी कि 5-6 करोड़ रुपये हम कूड़े में बहा देंगे और शहर के हालात वही का वही। देखो, सफाई व्यवस्था पर केवल 2-2.5 करोड़ की बात नहीं है, 3.5 करोड़ की बात नहीं है, सफाई व्यवस्था पर 5.5 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, मैं वही जो हमारे लिए चिंता की बात है। हमारे लिए चिंता की बात है कि 5.5 करोड़ रुपए का अब बजट हो जाएगा। अब उसके बाद भी हम अच्छी बेहतर व्यवस्था दे पाए और इसमें बार्गेनिंग कर लें, हम नेगोशिएशन कर लें उन फर्म के साथ, तो यही बहुत बड़ी जीत होगी। उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है कुलवंत जी। हम भी उम्मीद करते हैं, आप भी उम्मीद कर रहे हो, इस शहर का प्रत्येक निवासी उम्मीद करता है और हमें उम्मीद है कि हमें अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है कि 100% ठीक होगा। सरकार पर तो सबको भरोसा है, लेकिन 7.5 साल में सरकार भरोसा क्यों नहीं कायम कर पाई? और आप लोग तो 50 बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोना रो दिया कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्या चीज़ चल रहा है। उसके बाद भी जब आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर कैसे हो रहा है? लोकेश नागरू जिस बात पे इस्तीफा दे जाता है, ना उसकी गिरफ्तारी होती है, ना कोई अधिकारी की गिरफ्तारी होती है, तो कैसे 7.5 साल में हो? कुछ चीज़ें खाली कहने से नहीं होता, कुछ चीज़ों के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जांच पड़ताल होती है। अब हमारे देश का जो कानूनी प्रक्रिया है वो ऐसी प्रक्रिया है, उससे हर आदमी को गुजरना पड़ता है। अब एक आदमी ने मान लीजिए कोई जुर्म किया, जुर्म करने के बाद जमानत देना ना देना तो माननीय न्यायालय का अधिकार है ना, और उसका भी राइट है कि वो अधिकार है अपने प्रयाग को जमानत ले। कानूनी प्रक्रिया हमारे देश की इतनी इस प्रकार की है और नियम इस प्रकार के हैं, उन नियमों में भी चेंज हो और व्यवस्था को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। अभी हमें लग रहा है कि दृढ़ निश्चय है और सभी मिलजुल कर एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मतलब आप क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ पाक साफ है? ना, मैंने कभी क्लीन चिट नहीं दी, मैं आज भी क्लीन चिट नहीं दे रहा। मैं आज भी कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार सारे में नुकसान तो आम पब्लिक, मरी तो आम पब्लिक ना। देखो कुलवंत जी, भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हुआ ऐसा हम नहीं मान रहे। भ्रष्टाचार है, कितने % है वो तो आप मेरे से बेहतर आप जानते हो, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति देने वाला है पैसे, एक व्यक्ति लेने वाला है। जब देने वाला कंप्लेंट करेगा, शिकायतकर्ता तो कोई होना चाहिए, या बिना शिकायतकर्ता के कार्रवाई हो, बिना शिकायतकर्ता के सरकार ईमानदारी से बता दिए कि आपके पास शिकायतें नहीं पहुंचती। जब लोकेश नागरू बरगार 3 लाख रुपए का चिट्ठा देता है तो उसे लेके आप कार्रवाई करते, मतलब पब्लिक मैं पैसे इसलिए दूंगा, मैं इसलिए पैसे दूंगा कि मेरा काम नहीं हो रहा। वो जिसने पैसे दिए वो शिकायतकर्ता तो आए सामने, वो ये डॉक्यूमेंट्स तो आए, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? तो वो इसलिए नहीं आया कि मेरी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, यही चीजें हैं ना सर। अब बाबू जी, आप कुलवंत जी, चित भी मेरी पट भी मेरी। अब आदमी ने अपनी रजिस्ट्री कराई, किस तरीके से कराई, अब वो ये चाहता है कि मेरी रजिस्ट्री ना कैंसिल हो जाए, मैं शिकायत नहीं करूँगा। अच्छा ये बताओ भाई, इतना जितना घोटाला नगर निगम में हुआ है, एक मिनी पानीपत बसा सकते थे हम लोग, छोटा सा पानीपत जो है, जितना बड़ा ये घोटाला सफाई के नाम पे और नाला गैंग के नाम पर करके, हो सकता था ऐसा? होने को तो बहुत कुछ हो सकता था। और तो मैंने यही तो सवाल मंत्री जी से किया था, मैं ऐसा कहता जी मैं जवाब देने का वो नहीं हूँ, तो ये सवाल मेरा गलत था? नहीं, मैं माननीय मंत्री जी हमारे सबके बड़े हैं। माननीय मंत्री जी एक ईमानदार नगर निगम, ईमानदार होके इस नगर निगम को ठीक करना चाहते हैं। उनकी कोशिशें बिल्कुल सही हैं और वो सही दिशा की ओर जा रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि वो कार्रवाई करके, आज भी उन्होंने जो अचानक छापा मारा, किसी को जानकारी नहीं दी, और हमें बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह का उन्होंने किया। चलिए बट साहब, धन्यवाद, आपने टाइम दिया। तो दुष्यंत भट्ट थे, सीनियर डिप्टी मेयर हैं। आज छापामार कार्रवाई हुई है, लेकिन जो सवाल 2200 पानीपत के थे उस पर जवाब नहीं दे पाए मंत्री जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, सवाल कुछ रह जाते हैं, और जब मंत्री जी सुबह 9:15 बजे आ सकते हैं तो एक बाइट देने में कोई हर्ज नहीं था। मंत्री जी को या शायद विभाग को ये बातें बुरे लग रही होंगी, क्योंकि मामला जो है पानीपत नगर निगम का है। एक मिनी छोटा सा पानीपत जो है बसाया जा सकता है जी, इतना बड़ा घोटाला
पानीपत में हुआ है। और इतने या शायद मंत्री जी को बातें नहीं पता, हालांकि हो सकता है कि वो कुछ फाइलें जो हैं साथ लेकर गए हों, कार्रवाई बाद में करते हों, लेकिन सवालों का जवाब देना चाहिए था। दुष्यंत भट्ट मानते हैं मिनी पानीपत जो है बन सकता था, लेकिन जो भी जवाब मिले उस जवाबों से वाइस ऑफ पानीपत तो असंतुष्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बार बार ये गुहार लगाई है कि पानीपत में आकर बैठे और पानीपत में पता लगे कि कितना बड़ा घोटाला जो है नगर निगम में किया जा रहा है। प्रॉपर्टी आईडी ने पूरा पानीपत जो है रुला के रख दिया है। लेकिन मंत्री जी आए, अच्छी बात आए, लेकिन उम्मीद उनसे ये लगाई जा रही है कि बड़ी जो कार्रवाई जो है, जैसे करनाल में डीटीपी तहसीलदार पकड़े गए हैं, वैसी कार्रवाई जो है पानीपत में हो तो लोगों को समझ आए। वैसे पानीपत के प्रति पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।